स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा पहली का छात्र हूँ। आज मैं और मेरे 5 सहपाठीगण कुछ कहानियाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है एकता की शक्ति। एक बूढ़ा था, उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बूढ़ा इस बात से बहुत परेशान था। बूढ़े ने उनको समझाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन बूढ़े ने चारों बेटों को बुलाया और उनके हाथ में एक एक लकड़ी दे दी और फिर उन लकड़ियों को एक साथ बांधने को कहा और फिर उन लकड़ी के गट्ठे को तोड़ने को कहा, पर कोई भी बेटा उस लकड़ी के गट्ठे को तोड़ नहीं पाया। बूढ़े ने उनको समझाते हुए कहा कि तुम भी ऐसे मिलजुल कर खुशी खुशी एक साथ रहने लगो तो तुम्हें भी कोई नहीं हरा पाएगा। बेटों को यह बात समझ में आ गई और उस दिन के बाद बेटे हंसी खुशी एक साथ आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम मिलजुल कर हंसी खुशी एक साथ रहने लगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से हरा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है अनंत कर्माकर। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है एकता में शक्ति। एक नदी के किनारे एक सांप रहता था। वो आसपास के कीड़े मकोड़े खाता था। वो बहुत मोटा हो गया था। वो अपने ही घर में आने और जाने के मुश्किल होने लगी। उसने सोचा उसको एक नया घर चाहिए। नदी के उस पार एक चींटिया का बड़ा सा घर है। वहाँ पर 4 चींटियाँ बाहर खड़े थे। सांप आकर चींटियों को डराने लगा और कहा, तुम सब चले जाओ नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। चींटियाँ डरकर अंदर चले गए। रानी के साथ परामर्श किया। फिर समझदारी से काम किया। 2 चींटियाँ बाहर आई और सांप से कहा, तुमको रानी ने अंदर बुलाया। जैसे ही सांप अंदर जाता है, सारे चींटियाँ एकजुट होकर उस पर हमला करते थे। सांप तड़प कर वहाँ से भाग जाते हैं। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, हम एकजुट होकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एकता में बहुत शक्ति होती है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है वेदांतो गुप्ता। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है एकता में शक्ति। बहुत समय पुरानी बात है। एक घने जंगल के आसपास रामपुर नाम का एक गांव था। उस घने जंगल पे एक शेर रहता था। वो अपना पेट पालने के लिए गांव के सारे गायों को मार डालता था। इसी कारण सभी गाय उस शेर से डरते थे। एक दिन सभी गायों ने विचार विमर्श करने के लिए एक सभा बुलाई। उस सभा में सभी गाय विचार करने लगी कि वो शेर से कैसे बचे। फिर उसी सभा में एक बुजुर्ग गाय ने बोला,
अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम लोग अकेले जंगल में चारा खाने जाते हैं तो वो शेर हमें देख के खुश हो जाता है और हमें मार डालता है। पर अगर हम लोग समूह में जंगल जाएंगे तो वो शेर हमें कुछ नहीं कर पाएगा। फिर सभी गायों ने बुलबुल गाय की बात मान ली और अगले ही दिन एक साथ जंगल में चले गए। जब गाय जंगल पे आई तब शेर खुश हो गया, पर उन सभी को एक साथ देख के अचंभित हो गया। उसने सारी गायों को मारने की कोशिश की पर वो नाकामयाब रहा। इस सभी गायों के गुस्सा देख के शेर डर के मारे जंगल से भाग गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सब एक साथ रहे तो कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता, यानी कि एकता में ही शक्ति है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम याशिका चौधरी है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक एकता में बल है। एक समय की बात है, बड़ी तूफान के कारण पहाड़ी पर से गांव के रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है। एक दिन एक किसान उस रास्ते से होकर नदी जा रहा था, परंतु पत्थर होने के कारण उसका मार्ग बंद हो गया। किसान ने पत्थर को हटाने का पूर्ण प्रयास किया, परंतु वो असफल रहे। हार मानकर वो वापस घर लौट गया। इसी प्रकार गांव के प्रत्येक व्यक्ति उस पत्थर को हटाने में असफल रहे। सभी गांव के व्यक्ति निराश हो जाते हैं और एक साथ बैठकर सोच विचार करने लगते हैं। तभी एक ज्ञानी पुरुष बोल उठता है, इसे हम अकेले नहीं हटा सकते। आओ हम सब मिलकर इस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं। सब मिलकर एक साथ बल लगाकर उस पत्थर को कागज की भांति मार से हटा देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम एकता के साथ मिलजुल कर करना चाहिए। इससे सफलता जल्दी मिलती है। इसलिए तो कहते हैं कि एकता में बल है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रूही बासपुर है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है एकता में बल। एक शिकारी जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक पेड़ पर बहुत सारे कबूतर बैठे हैं। उसने दाना छीटा और जाल बिछाया। एक कबूतर की नजर दाने पर पड़ी। वह नीचे आया और दाना खाने लगा। धीरे धीरे सारे कबूतर नीचे आए और दाना खाने लगे। दाना खाने के बाद जब सभी ने उड़ने का प्रयास किया तब सभी ने देखा कि वह जाल में फंस गए हैं। वह डर गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। उनमें एक कबूतर बहुत सियाना था। उसने बोला, डरो मत, जब मैं 1-2 दिन बोलूंगा तो सारे उड़ जाएंगे। शिकारी पेड़ के पीछे छुपकर हंस रहा था। जैसे ही शिकारी जाल के पास गया, सियाने कबूतर ने 1-2 दिन बोला और उसके साथ सारे कबूतर उड़ गए। शिकारी बोला, ये भगवान, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कबूतर भी चले गए और मेरा जाल भी ले गए। कबूतर तो बहुत दूर अपने दोस्त चूहे के पास आ गए। चूहे ने जाल पकड़ दी और सारे कबूतर आजाद हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम एकता के साथ कोई भी काम करें तो उस काम से हमें सफलता मिलती है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है अर्घदास। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ।
मेरा कहानी का नाम है एक प्रति शक्ति। एक दिन एक तालाब के किनारे कौवा कछुआ चूहा आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक शिकारी से बचता बचाता एक हिरन वहाँ आता था और उन तीनों की दोस्ती हिरन से हो जाती है। एक दिन जब हिरन अपना खाना ढूंढकर शाम को वापस ले आया तो सभी मित्र चिंतित हो गए। सबकी सलाह से कौवे ने आसमान में उड़ान भरकर हिरन को ढूंढना शुरू किया। तभी हिरन ने कौवे को आसमान में उड़ता देखा, चिल्ला उठा। कौवा हिरन के पास आया। हिरन ने कौवे को बोला, शिकारी से आने से पहले मुझे जाल से निकालो। कौवे ने ये सब सुनकर तुरंत अपने मित्रों के पास पहुंचा और उन्हें सारी बातें बताया। कौवे अपने मित्र चूहे को हिरन के पास ले आया। अपना पहला दांतों से चूहे ने जाल को काट दिया। रेंगते रेंगते कछुआ भी वहाँ बच गया। तभी वहाँ शिकारी आया और जाल को काटा तथा हिरन को गायब पाया। शिकारी को देखते ही सब अपना जान बचाकर भागे। कौवा उड़ गया, चूहा पत्थर के नीचे छुप गया तथा हिरन ने जंगल में छलांग लगाई। कछुए की गति कम होने से शिकारी की नजर कच्चा में भरी और कच्चे को पकड़ लिया और अपना ठेले में डालकर आगे बढ़ने लगा। कछुए को बचाने की सलाह की गई। तभी कौवे ने सुझाव दिया और कछुए को बचाने का उपाय बताया। कौवा हिरन को तालाब के पास मीठा ले जाने को कहा और हिरन का आंखें निकालने का नाटक किया। ठीक उसी समय शिकारी उस रास्ते से गुजर रहा था। शिकारी ने ये सब देखा, ठेला हुई रखकर हिरन के पास आने लगा। ठीक उसी समय चूहे ने शिकारी को ठेले को तोड़कर कछुए को आजाद कर दिया। शिकारी को अपना ज्यादा करीब आते थे हिरन बिजली की गति से जंगल में भाग गया। नीला शिकारी अपना ठेले के पास वापस आया और पाया कि ठेला टूटा हुआ है और कछुआ आजाद है। शिकारी निराश होकर वहाँ से चला जाता है और चारों मित्र पसंद होकर नाचते रहते थे। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति है। एक साथ मिलकर कोई भी काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।